हे एवरीवन, वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्लांटे और किंगडम प्लांटे के अंदर हमने पहला पढ़ा था किसके बारे में? थैलोफाइटा के बारे में, जिनको अपन एल्गी भी कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है इनकी। दूसरा हमने पढ़ा किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में, जिनको अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मतलब रहते तो सीड सॉइल पे हैं, बट पानी भी चाहिए होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। जो मेल गैमीट होता है स्विम करके आता है पानी के थ्रू। तीसरा क्या है? तीसरा था हमने डिवीजन पढ़ा टेरिडोफाइटा, जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके देखेंगे, फिर हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, देखो आप इसका पहले ना वर्ड, ये जो नाम है इसका, इसको ही तोड़ो। जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोज होता है उसका मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मी इसका मतलब क्या है? क्या? सीड। तो नाम में ही राज छुपा है कि भैया जो भी प्लांट होंगे उनकी नेकेड सीड होगी। नेकेड सीड से अपन क्या समझते हैं? देखो ये है फ्रूट, ठीक है, फ्रूट के अंदर पाई जाती है सीड, या भी आप ये भी बोल सकते हो कि सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग होती है। अब अगर मैं बात करूं जो भी प्लांट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे साइकस पाइनस, दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनकी नेकेड सीड होगी, यानी कि फ्रूट सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं पाई जाएगी जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, अब देखो पहली बात तो मैंने क्या बोला? नेकेड सीड है, नेकेड सीड है। विद दैट एक और उसी के साथ मैं कंटिन्यूशन में पढ़ा देती हूँ कि इनके अंदर फ्लावर भी नहीं बनते। पाए वहां जाते हैं जहां बहुत ठंड होती है, जैसे स्नोफॉल जहां होता है ना, तो वहां ऐसे ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। देखो जरा इनको विजुलाइज करो, कहाँ देखें ऐसे लीव्स वाले प्लांट? वहीं देखेंगे तुमने जहां बहुत ठंड पड़ रही होगी। स्नोफॉल वगैरह जहां पे होता है ना, वहां ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, प्लांट है, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं ये। अब इतनी इतनी बर्फ गिर रही है, ठीक है, तो लीव्स वैसी ही कैसी है, इस तरीके की स्पाइन से दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, बड़ी बड़ी लीव्स होती है इनकी, स्नो भी थोड़ा सा ढक लेती है वो। ठीक है, तो साइकस पाइनस इनके एग्जाम्पल है, वहां पाए जाते हैं जहां पे स्नोफॉल होता है। सीड्स जैसा कि मैंने बोला नेकेड है, तो ये करके पढ़ते चलते हैं। फ्लावर्स नहीं होते, सीड्स नेकेड होती हैं, और फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होती है सीड, ये याद रखना। ठीक है, पाए वहां जाते हैं जहां ठंड बहुत होती है, जहां पे स्नोफॉल होती है। विद दैट दे डेवलप निडल लाइक लीफ। देखो कैसी निडल लाइक दिख रही है, लंबी लंबी पत्तियां होती है, स्नो जब गिरती है ना तो उसको थोड़ा ढक भी लेती है, तो प्रोटेक्शन भी देती है। विद दैट देयर पेरिनियल वुडी फॉर्मिंग ट्रीज एंड बुशेस। जनरली जिम्नोस्पर्म के अंदर वही प्लांट आते हैं जो ना, मतलब ऐसे समझ लो मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं, वो आते हैं इनके अंदर। ठीक है, पेरिनियल होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम सर्वाइवल है इनका, काफी जीते हैं। वुडी होते हैं, ठीक है, और फॉर्म करते हैं ट्रीज और बुशेस। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरली अलग से यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर भी दे रखे हैं, इस टेबल के अंदर भी दे रखे हैं कि भैया नेकेड सीड होती है, जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसका याद रखना। दूसरा पेरिनियल है, लॉन्ग टाइम तक जीता है, हरे भरे से रहते हैं, एवरग्रीन। ठीक है, विद दैट वुडी भी होते हैं। कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। एग्जाम्पल दो दे रखे हैं, एक है आपका साइकस, एक है आपका पाइनस। ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के। अभी मैं जरा हट रही हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर थोड़ा सा जो पढ़ा है ना पहले, उसको भी अपन रिकॉल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है सबने ले लिया होगा। अब हमने डिवीजन थैलोफाइटा से स्टार्ट करवाया था मैंने पढ़ाना। देखो पढ़ा मैं इसी तरीके से रही हूँ कि जो एनसीईआरटी भी कवरअप होती जाए और जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी अपन लेते चले। थैलोफाइटा के अंदर पढ़ा कि भैया डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती इनकी। ब्रायोफाइटा में आए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, लगता है कि डिफरेंशिएटेड बॉडी है बट होती नहीं है, लीफी इरेक्टाइल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बॉडी प्रेजेंट होती है। टेरिडोफाइटा में आए, टेरिडोफाइटा में देखा कि डिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट है, मतलब रूट स्टेम लीव्स विजिबल हैं। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी? जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, रूट स्टेम लीव्स विजिबल होंगे, मगर इनके और भी एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इनके अंदर सीड्स पाई जाएंगी, मगर वो सीड नेकेड होती हैं, फ्रूट से एनक्लोज नहीं होती हैं। ये बड़े ही एवरग्रीन होते हैं, लंबे टाइम तक जीते हैं, वुडी होते हैं। विद दैट इनके अंदर फ्लावर्स भी प्रोड्यूस नहीं होते। सीड्स का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं है, नेकेड सीड्स हैं। ठीक है, वहां पाए जाते हैं जहां कोल्डर रीजन, स्नोफॉल हो रहा हो, वहां पे पाए जाते हैं ये। ठीक है, लीव्स कैसी हैं? देखो जरा, निडल लाइक लीफ प्रेजेंट है इसकी अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला कि भैया पाए जाते हैं कहाँ?
मतलब एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहती हूँ, वो है आपका कोस्टल रेडवुड ट्री का लॉन्गेस्ट ट्री। ठीक है, ये भी आपका किसके अंदर आता है बेटा, ये भी आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर ही आता है। तो देख रहे हो वुडी है कितना, है ना, बड़े लंबे लंबे होते हैं भाई ये, बड़े लंबे लंबे। तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब बचता है अपना एंजियोस्पर्म, जो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। ठीक है, विद दैट जो अपन अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है प्लांट किंगडम के अंदर, और सेपरेट वीडियोस में इसलिए ही पढ़ा रही हूँ ताकि सब हौच पौच ना हो जाए। वन शॉट्स भी बनेंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अभी के लिए जो फ्लो में एक एक वीडियो करते करते पढ़ते चलो, तो अच्छे से मेमोराइज भी हो जाएगा, याद भी अच्छे से रहेगा। ठीक है, सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जिसमें अपन एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टिल देन पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।